स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम देखेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का हमने लिया है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है मानव विकास। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो चैप्टर है दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और मेनली को अगर हम देखें तो हर चैप्टर से क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो चलो इस चैप्टर में से हम देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो तो आपको बुक में से क्या पढ़ना है। बुक में से इसमें अगर हम बात करें इसमें से तो 40% ही हमको पढ़ना है और 60% हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी कि 60% हमारे काम आएगा ही नहीं। वो 40% जो हमारे काम आएगा उसको कैसे पढ़ें हम, ये हमारे लिए एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। यानी कि यही होता है स्मार्ट वर्क। एक तो होता है भाई हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो ये स्मार्ट वर्क करना है हमें हार्ड वर्क के साथ। देख लेते हैं कैसे। सबसे पहला यहाँ पे आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक हो रहा है वृद्धि और एक है विकास। ये वृद्धि और विकास दो शब्द जो हैं दोनों ही हमें मतलब हम इनको एक जैसा ही समझ लेते हैं कि यार वृद्धि और विकास तो एक ही है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर हम एक बात करें सच्चाई तो वो काफ़ी अलग है। वृद्धि का मतलब अलग होता है और विकास का मतलब अलग होता है। हालांकि दोनों का यूज़ हम कर लेते हैं लेकिन इनका मतलब अलग है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है बस ये देखना कि मान लो जो याद रखो, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। वृद्धि जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है नकारात्मक भी हो सकती है। ठीक है, वृद्धि। लेकिन जो विकास होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, यानी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। अगर कोई चीज़ बिगड़ रही है तो हम ये नहीं बोलेंगे वो विकास है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, कैसे हम इसे समझेंगे। आपको यहाँ से पढ़ना है इससे वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दोनों ही समय में के संदर्भ में परिवर्तन की तरफ इशारा करते हैं। वृद्धि जो होती है दोस्तों वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक यानी कि मतलब जिसे हम बोले क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि मान लो आपने कोई किसी जगह पे आप गए, आपको पता है कि वहाँ की जनसंख्या इतनी है, लेकिन आप वहाँ पे जाते हो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, आप वहाँ पे देखते हो जनसंख्या पूरी भर गई, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई। यानी कि आपने इतना अंतर देख लिया कि जब मैं पहली बार आया था तब यहाँ पे जनसंख्या कम थी, लेकिन अब मैं दूसरी बार आया हूँ तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये हो गया वृद्धि। ठीक है, मतलब बढ़ जाना ये वृद्धि है। लेकिन ये जो वृद्धि होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव कैसे हो सकती है कि मान लो जनसंख्या कम थी, थोड़ी बहुत बढ़ गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो ये नेगेटिव हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। आज चाइना जो है क्यों परेशान है, चाइना में विकास तो हो रहा है लेकिन एक चीज़ जो कमी है वो है वहाँ पे जनसंख्या की। ठीक है, जनसंख्या दर वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी और अब तो उसने फिर भी कंट्रोल कर लिया है पहले के मुकाबले। लेकिन भारत का नाम आ रहा है उसमें कि भारत में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और भारत में जनसंख्या आने वाले कुछ सालों में नंबर 1 पे पहुंच जाएगा देश हमारा। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो रही है यानी उसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। अब इसके क्या परिणाम होंगे, जनसंख्या बढ़ने के पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो हम बोलेंगे कि नेगेटिव परिणाम होंगे, यानी हमारे मतलब नकारात्मक होंगे। तो वृद्धि सकारात्मक, नकारात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक दोनों तरीके की हो सकती है। लेकिन विकास जो होता है वो गुणात्मक, यानी विकास क्वालिटी की ओर बात करता है। एक चीज़ होती है क्वालिटी और एक चीज़ होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी जो होती है वो होती है मात्रा। यानी मान लो आप गए, आपने देखा एक जगह कि 10 रुपये का आपने कोई सामान खरीदा, 10 रुपये का एक जो था वो बहुत थोड़ा सा दे रहा था और एक था वो 10 रुपये में उससे दुगना और 3 गुना दे रहा था। आपको लगेगा यार उससे ले लेते हैं क्योंकि उसका वो मतलब 3 गुना दे रहा हमें उतने ही रुपए में। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हो सकता है कि जिसने बहुत थोड़ा दिया था उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी, यानी उसकी जो गुणात्मक जो उसका गुण थे वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ये जो ज़्यादा दे रहा था आपने देख लिया कि क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी कि उसकी मात्रा ज़्यादा है, अब चले गए वहाँ पे। लेकिन आपने लेने के बाद आपको पता लगा कि हमने सामान तो खरीद लिया 10 रुपये में, लेकिन वो जो चीज़ हमने खरीदी है उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर आपको ऐसा महसूस हुआ यार इससे अच्छा तो वही ले लेते, थोड़ा ही मिलता लेकिन मतलब अच्छा मिलता। तो समझ गए ना, एक चीज़ है जो क्वांटिटी दर्शा रहा है, एक चीज़ है जो क्वालिटी दर्शा रहा है। तो विकास जो है वो क्वालिटी को दर्शाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, बहुत अच्छा उदाहरण है, आप इसे समझो। मान लो कि किसी निश्चित समय के अंदर किसी जगह की जनसंख्या बढ़ गई, 1 लाख थी, मान लो कि वो 2 लाख हो गई, यानी 2 गुना हो गई।
तो हम ये तो बोल देंगे भाई नगर में वृद्धि हो गई, जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ी है तो वृद्धि हुई है। लेकिन मान लो अगर वहां पे आवास यानी रहने की सुविधाएं नहीं बढ़ी, वहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं बढ़ी, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं बढ़ी, वहाँ पे सड़क नाली रोड ये चीज़ें नहीं है, वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पे अस्पताल नहीं है, ये चीज़ें नहीं बढ़ पाई, विकास, तो हम क्या बोलेंगे कि विकास नहीं हो पाया, सिर्फ वृद्धि हो गई, वो भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव वृद्धि। एक चीज यहाँ पे देखना दोस्तों, ये अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार समझने की कोशिश करो यहाँ पे मतलब क्या है। आपको पता है कि पहले पता है क्या होता था, ऐसा माना जाता था कि किसी देश में अगर आर्थिक वृद्धि अच्छी है, यानी मान लो कि उसकी अर्थव्यवस्था उस देश की बहुत अच्छी है, तो हम उसे मान लेते थे कि वो क्या है, उसमें विकास हो रखा है। बस ऐसे ही देखा जाता था कि अगर कहीं पे मतलब अच्छी कमाई वाले लोग रह रहे हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, वहाँ पे उसकी उस देश की जीडीपी वगैरह अच्छी है, तो हम ये मान लेंगे कि वो विकास कर रहे हैं। लेकिन क्या ये विकास का पैमाना हो सकता है सिर्फ इतना, तो हम बोलेंगे नहीं। सिर्फ ये मान लेना कि किसी देश में आर्थिक वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो विकास कर रहा है, तो हम उसे ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम ये भी देखेंगे सिर्फ आर्थिक वृद्धि ही नहीं, बल्कि वहाँ पे सुविधाएं बढ़ रही हैं या नहीं, वहाँ पे जो लोग हैं वो खुश हैं या नहीं, लोगों की ज़िंदगी आसान हो रही है या नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। हमें सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें बेहतर होंगी तब हम बोलेंगे विकास है। सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होना ही वृद्धि मतलब विकास नहीं कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें यही बता रखा है जो मैंने अभी आपको बताया कि देखा जाता था जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी वो उतना अधिक विकसित माना जाएगा, ऐसा पहले सोचा जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें क्या देखना है, हमें गुणवत्ता भी देखना है कि जीवन में गुणवत्ता है या नहीं, लोगों के पास अवसर उपलब्ध है या नहीं, लोग स्वतंत्र हैं या नहीं, अपनी स्वतंत्रता से अपने विचार और अपनी चीज़ों को प्रस्तुत कर पा रहे हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब यहीं पे दोस्तों एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि ये जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था महबूब उल हक, और एक भारतीय हमारे अमर्त्य सेन, ये थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने विकास की एक नई परिभाषा दी। इन्होंने विकास को सिर्फ ये नहीं बताया कि किसी देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है तो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है तो उसका विकास है, बल्कि इन्होंने विकास का मतलब कुछ अलग बताया। वो अलग क्या बताया, इन्होंने बोला कि विकास का वर्णन इन्होंने किया, और इन्होंने ये बताया कि विकास के रूप में यानी विकास जो है वो ये है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। इन्होंने बोला विकास जो है वो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, यानी लोगों के पास ऑप्शन बढ़ा देता है। किसी देश में लोगों के पास कम से कम ऑप्शन है, यानी हम बोल देंगे वो विकास नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन है तो वो विकास कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। एक बात कर लेते हैं हम गाँव की और एक बात कर लेते हैं हम शहर की। ज़्यादा ऑप्शन कहाँ पे होते हैं? जाहिर सी बात है शहरों में होते हैं। गांव में ना तो भाई हो सकता है अच्छी सड़कें हों, हो सकता है वहाँ पे अच्छे स्कूल भी ना हो सकता है वहाँ पे सुविधाएं ना हो, बहुत सारी कमियां हो सकती है गांव में, लेकिन शहरों में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आप समझ गए होंगे इनको कि विकल्प, जहाँ पे विकल्प ज़्यादा हैं तो हम बोल देंगे कि वहाँ पे क्या है, विकास हो रहा है, उनके जीवन में सुधार लाता है। इसके बाद ये देखो दोस्तों, विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं से उत्पन्न करना है जिनका लोग सार्थक जीवन व्यतीत करें। यानी विकास का अर्थ है ऐसी दशा यानी ऐसी सिचुएशन बनाना जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके। यानी सार्थक जीवन का मतलब ये नहीं केवल मतलब जीवन उनका दीर्घ हो यानी लंबा जीवन हो, बल्कि सिर्फ लंबा जीवन नहीं, बल्कि जो जीवन हो वो ऐसा हो जिसमें लोग स्वस्थ रहें, अपने दिमाग से अपनी बुद्धि से कोई फैसला ले सकें, कोई अपना विकास कर सके, देश के लिए कुछ कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, मानवता का विकास कर सकें। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आपको ये पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा ये पढ़ लेना इसके बारे में, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन आप पढ़ लेना फिर भी इसे थोड़ा बहुत। जो मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं और क्वेश्चन वहाँ से पेपर में आते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो दोस्तों कि संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा ये मानव विकास के केंद्र बिंदु है। मतलब जहाँ पे लोगों की पहुंच होगी संसाधनों तक, जहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी, जहाँ पे लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो हम बोलेंगे कि भाई वहाँ पे विकास हो रहा है। अब देखोगे कि विकसित देश जो होते हैं, जो मतलब डेवलप कंट्री होते हैं, वहाँ पे ये सारी ही सुविधाएं होती है। लेकिन अगर बात करें हम विकासशील देशों की, तो वहाँ पे ये सारी सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती हैं। ठीक है, और जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे बहुत सारी समस्या हो सकती है। देखो बात करें अगर हम ऐसे देशों में, तो प्राय लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। मतलब लोगों को विकल्प तय करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा उनकी अक्षमता के कारण है। अक्षमता जैसे कि मतलब भौतिक निर्धनता। मान लो वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं
तो भाई विकल्प उनके पास कम होंगे। गरीब के सामने बहुत कम ऑप्शन होते हैं। मान लो कहीं पे सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा है तो अपने आप ही विकल्प कम हो गए। वहाँ की संस्थाएं मजबूत नहीं है, सरकार मजबूत नहीं है, तो हो जाएगा, समस्या आ जाएगी। तो ऐसे लोगों को क्या है, समस्या आती है। अब मान लो कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत गरीब है, क्या वो अच्छी शिक्षा ले पाएगा? क्योंकि शिक्षा तो महंगी है, पैसा ज़्यादा लगाना है, तो हम बोल सकते हैं नहीं। क्या वो अच्छी चिकित्सा ले पाएगा? तो हम बोलेंगे नहीं। अगर कोई ऐसा है, मान लो किसी को पढ़ाया नहीं गया, कोई अशिक्षित है, अगर वो सपना देख रहा है डॉक्टर बनने का और वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो बन पाएगा? हम बोलेंगे नहीं। तो समझ गए कि मतलब लोगों के पास विकल्पों की क्षमता भी नहीं है कहीं कहीं। और ये कहाँ पे है? ये ज़्यादातर विकासशील देशों में, हमारे जैसे देशों में है। यहाँ पे विकास की ज़्यादा समस्या आती है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। और ये दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है स्पेशल। क्यों इंपॉर्टेंट लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन ना पेपर में रिपीट हो जाता है कई बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में से। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वहां से क्वेश्चन आने के चांस थोड़े कम है, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ से चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे इंपॉर्टेंट समझ के बहुत ध्यान से पढ़ना। मानव विकास के 4 स्तंभ। 4 स्तंभ यानी आपको पता है कि मानव जो कोई भी घर होता है तो वो कुछ खंभों पे टिका होता है, ठीक है। इसी तरीके से मानव विकास के 4 स्तंभ है, यानी इनके बिना मानव विकास हो ही नहीं सकता। ये 4 चीजें अगर नहीं है ना तो दोस्तों समझ लो कि मानव विकास नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो 4 चीजें ऐसी कौन सी है, वो 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला है समता। समता का मतलब है समानता। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब है सबके लिए विकास की बात, यानी सबको ध्यान में रखा जाए। उत्पादकता, प्रोडक्शन। सशक्तिकरण का मतलब है कौन कितना मजबूत है। तो ये 4 चीजें होनी चाहिए। समता का मतलब देखो दोस्तों, यहां पे मैं आपको अलग कलर से दिखा देता हूं। यहां देखो, एक सेकेंड, यहां देखो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। समता का आशय है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले। आपको पता होगा हमारे देश में क्या समस्या आती है। हमारे देश में जाति को लेकर भेदभाव था। हमारे यहाँ पे जाति को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव है, आय को लेकर भेदभाव है, लिंग को लेकर भेदभाव है। लिंग का मतलब जैसे पुरुष और महिलाओं के बीच में भेदभाव, महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा मतलब भेदभाव किया जाता है। ऐसे निचली जाति के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें रहेंगी ना दोस्तों, तो उस देश में विकास नहीं हो पाएगा। यानी जब तक ये चीज़ें रहेंगी विकास नहीं हो पाएगा। यानी सभी को समानता देनी पड़ेगी। समानता देंगे तो विकास हो पाएगा। आप इससे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको सिंपल सिंपल सा बताऊंगा बिल्कुल। दूसरा था हमारा सतत पोषणीय मानव विकास। सतत पोषणीय की बात थी। सतत पोषणीय जो है दोस्तों, वो मानव विकास के लिए, सतत पोषणीय जो है वो मानव विकास के लिए आवश्यक है। प्रत्येक पीढ़ी को, यानी मतलब सभी को समान अवसर, यानी मान लो कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर देने चाहिए। आपको पता है कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कम है पृथ्वी पे, सीमित मात्रा में है। हमें उसका इस्तेमाल, हम उसका अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी को उससे वंचित करेगा। आप ये सुनते हैं पेट्रोल बचाओ, कि पेट्रोल जब खत्म हो जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी पेट्रोल। तो ये जो दोस्तों पेट्रोल है, ये कहा जाता है कि ये सीमित मात्रा में संसाधन, ऐसा संसाधन है जो कम मात्रा में है, हमें इसकी बचत करनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये मिल पाए। आपने सुना होगा जल ही जीवन है। पानी आप देख रहे हो धीरे धीरे वाटर लेवल जो है वो गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जल संकट बहुत बड़ा होने वाला है। तो आप दोस्तों एक बात सोचो, आप जब इतना बड़ा जल संकट आएगा, यानी कि हमें मतलब पानी का ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको कम ना पड़े। यानी हमें मतलब संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ऐसे इस्तेमाल करें ताकि आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिले। तो ये दूसरा था। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप पढ़ लेना। तीसरे की बात कर लेते हैं हम, उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब है मानव श्रम उत्पादकता, या फिर मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। मानव कार्य के संदर्भ में, यानी कि लोगों में क्षमताओं का निर्माण करें, लोगों के अंदर क्वालिटी लाए, लोगों को मतलब सिखाया जाए कुछ भी, ताकि वो कुछ काम कर सके। तो ऐसा करके उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जा सकती है, यानी उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। तो ये तीसरा था। चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है मजबूत करना, मजबूत होना। आपने महिला सशक्तिकरण बहुत सुना होगा, यानी महिलाओं को मजबूत करना। समाज में उनकी स्थिति खराब है, उनको
उनकी स्थिति को सुधारना। तो ऐसे हम बात कर रहे हैं सशक्तिकरण। यहाँ पे क्या है कि अपने विकल्प के चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, यानी हमारे पास शक्ति होनी चाहिए कि हमें क्या चुनना है। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। जब दोस्तों देश में स्वतंत्रता होगी, जब देश में स्वतंत्रता होगी, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, जब देश में स्वतंत्रता होगी दोस्तों, तभी क्या हो पाएगा, लोग मतलब अपने फैसले ले पाएंगे, अपने अनुसार ले पाएंगे। और ये कब हो सकता है, जब यहाँ पे सुशासन हो। शासन भी दो तरह के होते हैं, एक कुशासन होता है, एक सुशासन होता है। सुशासन का मतलब है कि अच्छी तरीके से शासन हो, सही तरीके से शासन हो। ठीक है दोस्तों, अच्छा शासन होगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब चलते हम थोड़ा सा आगे, ये चारों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। देखते हैं आगे मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है। हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, मानव विकास के उपागम। मानव विकास के उपागम, तो ये जो मानव विकास के उपागम दे रखे हैं दोस्तों, ये आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम है। तो इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा बाद में, क्योंकि अभी ये जो एक छोटा सा टॉपिक है, ये टॉपिक हम यहाँ से कवर कर लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। मानव विकास मापन, ये क्या है दोस्तों मानव विकास मापन, इसे थोड़ा सा देखो। मानव विकास HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक, यानी ये सूचकांक बनाया गया है जिसमें 0 से 1 तक स्कोर दिए जाते हैं। हर देश को इससे मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो स्कोर एक के जितना निकट होगा मानव विकास उतना ही अधिक होगा। मान लो कि भाई कोई देश है, हम बात करें कि देखो जैसे एग्जांपल दे रखा है, मान लो किसी देश का स्कोर आया 2.68 और किसी देश का आया 0.983। ठीक है, 0.268 था, 0.983 था, यानी ज़्यादा किसका है, इसका ज़्यादा है। यानी एक के करीब कौन है, एक के करीब जो है ये है, ये वाला, तो यानी इसका मानव विकास अच्छा है। तो ये मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आती है हर साल, साल भर जब भी आती है, तो उसमें बताया जाता है कि कौन सा देश पहले नंबर पे रहा, कौन सा देश किस नंबर पे रहा। अब ये जो उपागम थे इसे देख लेते हैं। आय उपागम देखो दोस्तों, आय उपागम में क्या है दोस्तों कि ऐसा माना जाता था, ये हमारे बहुत पुराने टाइम से है, ऐसा माना जाता है कि विकास को ना हम सीधा किसी की आय से देख लेते हैं जोड़ के। यानी किसी आदमी की अच्छी कमाई है तो हम बोल देंगे विकास हो रहा है, उसका विकास हो गया। यानी कि यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक है। उनमें मानव विकास को आय के साथ जोड़ के देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पे मानव विकास का स्तर ऊंचा होगा, ऐसा माना जाता है। ये एक पुरानी परंपरा है। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा और आगे की। दूसरा है हमारा कल्याण उपागम। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यह देखा जाता है कि मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधि के लक्ष्य के रूप में, यानी मानव को देखा जाता है सभी गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में, यानी जो भी है वो बस मानव है और मानव की ही बात करनी है। फिर यहाँ पे देखा जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधन, सरकारी खर्चे, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और फिर मानव विकास के ऊपर मतलब जो भी है मानव विकास की जानकारी होती है इससे रिलेटेड। हम चलते हैं आगे। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता और चौथा है क्षमता उपागम। ठीक है, आधारभूत का मतलब है बेसिक, बहुत बेसिक चीजें। मतलब बेसिक चीजें हमें क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें शिक्षा चाहिए, फिर स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो इसमें देखो क्या है, न्यूनतम 6 बातों को रखा गया है। स्वास्थ्य मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, स्वच्छता मिलनी चाहिए और आवास यानी रहने के लिए मकान मिलना चाहिए। ये 6 उपागम रखे गए हैं मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता में, यानी ये सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। अगर ये सुविधाएं हैं तो मानव विकास को माना जाएगा। लास्ट है क्षमता उपागम, जो डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। इन्होंने कहा है कि संसाधनों तक पहुंच क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ने में मानव कुंजी है। यानी कि लोगों की जो क्षमता है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, संसाधनों तक उनकी पहुंच बढ़ानी पड़ेगी। अगर लोगों की पहुंच संसाधनों तक होगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो विकास करेंगे, यानी उनकी क्षमता बढ़ेगी।
तो ये था दोस्तों, सिंपल ही है, कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन जो आएगा आपका वो मोस्टली यहाँ से आता है, वो जो 4 मानव विकास के 4 स्तंभ थे। अब इसमें देखो दोस्तों, कुछ देशों के सूचकांक दे रखे हैं कि कौन सा देश है कैसे रहा है, मतलब उसका सूचकांक वगैरह। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मतलब यहाँ पे बता रखा है कि मानव विकास यहाँ पे अच्छा है, यहाँ ऊंचा है, यहाँ पे नीचा है, जो भी है ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम आगे। ये कुछ है मध्यम सूचकांक वाले देश, जहाँ पे मिडल ज़्यादा नहीं रहा है। मध्यम सूचकांक वाले देश, यानी कि देखते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मानव विकास के मध्यम स्तर वाले देशों की वर्ग विशालतम है, यानी मध्यम जो वर्ग है उनकी संख्या ज़्यादा है, 88 देश हैं और इनके बारे में बताया गया है। इसे आप डीपली पढ़ लेना। हम चलते हैं आगे, और क्वेश्चन है तो बस खत्म हो गए। तो यहाँ से दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया है। मेन जो आपका वो क्वेश्चन था वो उसे पढ़ लेना, इसे एक बार आप पढ़ लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। मध्यम सूचकांक और ये निम्न सूचकांक वाला पढ़ लेना। मैं आपको मतलब बता देता हूँ। उच्च सूचकांक में वो देश आएंगे जहाँ पे विकास बहुत ज़्यादा है, डेवलप देश आ जाएंगे, जैसे अमेरिका, जैसे स्वीडन हो जाएगा, ऐसे देशों में। और मध्यम में बाकी आ जाएंगे, और जो निम्नतम सूचकांक वाले उसमें आ जाएंगे वैसे देश जहाँ पे मतलब सुविधाएं वगैरह बहुत कम है, ऐसे देशों को निम्नतम में रखा जाएगा। जहाँ पे राजनीतिक अशांति, अकाल, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, लोगों को नुकसान, लोग अच्छे से जीवन नहीं जी पा रहे हैं, बहुत समस्या झेल रहे हैं, वो सारा आ जाएगा निम्न सूचकांक में। बस इतना था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के जो हमारे नोट्स हैं वो बन रहे हैं अभी, लगभग 2 से 2-2.5 महीने लग जाएंगे कंप्लीट होने में। जिस दिन बन जाएंगे फिर मैं आपको लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा अक्टूबर नवंबर उस टाइम तक। फिलहाल तो हम क्या करते हैं, चैप्टर ऐसे मेन जो है मोटा मोटा वो पढ़ लेते हैं, चैप्टर में समझ लेते हैं। बस, धन्यवाद दोस्तों।